ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही अद्भुत जानकारी की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जानकारी शायद YouTube में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको वास्तु और ज्योतिष दोनों से संबंधित एक बहुत अच्छा उपाय बताने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। काल पुरुष की कुंडली का मतलब है एक उदाहरण कुंडली, जिसमें हम ज्योतिष में हम उसको काल पुरुष की कुंडली कह देते हैं, जिसमें फर्स्ट हाउस पे हमेशा मेष राशि ही आती है, सेकेंड हाउस में वृष राशि, थर्ड हाउस में मिथुन, फोर्थ हाउस में कर्क, फिफ्थ हाउस में सिंह, सिक्स्थ हाउस में कन्या, सेवंथ हाउस में तुला, एट्थ हाउस में वृश्चिक, नाइन्थ हाउस में धनु, टेंथ हाउस में मकर, 11th हाउस में कुंभ और 12th हाउस में मीन राशि। यानी ये नंबर आपकी कुंडली में यदि फर्स्ट हाउस में 1 लिखा हुआ है, यानी आपकी कुंडली मेष लग्न की है, और मेष लग्न की कुंडली को ही काल पुरुष कुंडली भी कहा जाता है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं 11th हाउस की, 11वें भाव की। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता दूं कि 11वें हाउस का जन्म कुंडली में और हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्व है। रावण के पुत्र इंद्रजीत, जिसको मेघनाद भी कहा जाता है, जिन्होंने बहुत कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया था और बहुत मुश्किल से उनकी मृत्यु हुई थी, लक्ष्मण जी के हाथों उनकी मृत्यु हुई थी। वो भी एक अनुष्ठान करने मेघनाद गए थे। यदि उस अनुष्ठान को भंग नहीं किया जाता तो लक्ष्मण जी भी मेघनाद का वध नहीं कर सकते थे। तो मेघनाद रावण के पुत्र थे। रावण ने क्या किया था? रावण ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे, ज्योतिष को बहुत ज्यादा उन्होंने जाना था, और उनकी ही एक रावण संहिता ज्योतिष पर एक पुस्तक है जो ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। तो दोस्तों रावण ने क्या किया था? मेघनाद के जन्म के समय 11th हाउस में यानी 11वें भाव में सारे ग्रहों को बिठा दिया था, क्योंकि 11वां जो भाव है बहुत शुभ भाव माना जाता है, इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है, डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस माना जाता है। तो मेघनाद के जन्म के समय रावण ने सारे ग्रहों को 11th हाउस में बिठा दिया था, ताकि मेघनाद यानी एक ऐसा बालक रावण के घर में जन्म ले जिसकी इच्छा पूर्ति हमेशा होती रहे, तत्काल होती रहे, और जो अजर अमर हो। लेकिन दोस्तों शनिदेव ने कुछ चालाकी दिखाकर अपना एक पैर 11वें हाउस से निकालकर 12वें हाउस में रख दिया था, और इसी कारण सारी सिचुएशन बिगड़ गई और मेघनाद की मृत्यु का कारण शनिदेव बने। शनिदेव न्यायाधीश भी हैं, आपको पता है, और इसीलिए शनिदेव को चालाकी का कारण भी कहा जाता है। चालाकी के कारक देव भी शनिदेव है। और दोस्तों इसी कारण से शनिदेव और रावण में बहुत ज्यादा युद्ध हुआ था, जिसमें रावण ने शनिदेव के एक पैर में बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई थी और शनिदेव को लंगड़ा के चलना पड़ा था। दोस्तों हम वापस आते हैं अपने विषय में। तो 11th हाउस अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से या मेष लग्न की कुंडली के हिसाब से देखा जाए, तो वहां पर जो राशि आती है वो आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि की जो दिशा होती है वो होती है पश्चिम दिशा। जी हाँ, शनिदेव कुंभ राशि के मालिक हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि है और अति प्रिय राशि है। शनिदेव की दिशा भी पश्चिम दिशा मानी जाती है और कुंभ राशि की दिशा को भी पश्चिम की दिशा माना जाता है। पश्चिम दिशा में बहुत सारे वास्तु में देवता होते हैं, उनमें से एक देवता है पुष्पदंत देवता। तो ये पुष्पदंत देवता क्या है? पुष्पदंत एक गंधर्व है, एक देवता है जो इच्छा पूर्ति के देवता माने गए हैं, जिनकी पूजा करने से पुष्पदंत का जो एरिया या जो जगह या जो स्थान आपके घर में है उसको साफ सुथरा रखने से और वहां पर अपना विजन बोर्ड लगाने से, यानी जो भी आपकी कामना है वहां लिखकर टांगने से या रखने से पुष्पदंत देवता आपकी कामना को जल्दी पूरा करते हैं। ऐसा वास्तु शास्त्र में और ऐसा ज्योतिष में कहा गया है और ये सही भी है। लेकिन दोस्तों पुष्पदंत देवता के साथ एक कहानी और जुड़ी हुई है जो आपके लिए एक बहुत बड़ा उपाय बन सकती है। राजा चित्ररथ भगवान महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने एक बगिया बनाई थी। उस बगिया में तरह तरह के पुष्प होते थे। उन सारे पुष्पों को तोड़ के प्रतिदिन भगवान महादेव का अभिषेक करना राजा चित्ररथ की दैनिक दिनचर्या थी। एक दिन पुष्पदंत देवता
आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे, उन्होंने इतनी सुंदर बगिया देखी तो रोज उनके पुष्प को वो चुरा लेते थे और अपने उपयोग में ले लेते थे। जब राजा चित्ररथ को ये पता चला कि उनकी बगिया से सारे फूल कोई चुरा लेता है और इस बात का पता नहीं लग रहा है कि कौन चुराता है, तो वो भगवान महादेव के पास गए और भगवान महादेव में चढ़ी हुई बिल्व पत्र यानी बेलपत्री उठाकर लाए और अपनी बगिया में उन्होंने उस बेलपत्री को रख दिया। दूसरे दिन जब पुष्पदंत गंधर्व बगिया से फूल चुरा रहे थे तो उस बेलपत्री पर उनका पैर पड़ गया। पैर पड़ने के कारण पुष्पदंत गंधर्व को सैनिकों ने देख लिया। वैसे वो अदृश्य रहते थे, सैनिक उन्हें नहीं देख पाते थे, लेकिन बिल्व पत्र में पैर पड़ने से वो सबको नजर आ गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन पुष्पदंत गंधर्व भी भगवान शिव के भक्त थे, तो भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने राजा चित्ररथ को बोला कि आप इन्हें माफ कर दें। और इस घटना को देख के पुष्पदंत गंधर्व को बहुत ज्यादा अपराध बोध हुआ, यानी एक हीन भावना उनके अंदर आई कि मैंने भी भगवान शिव का भक्त हूं और राजा चित्ररथ भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं और ये मैंने क्या कर दिया। और अपनी गलतियों की प्रायश्चित के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और शिव महिम्न स्तोत्र, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, शिव महिम्न स्तोत्र की रचना पुष्पदंत गंधर्व जी के द्वारा की गई। तो दोस्तों, यदि आपकी कुंभ राशि किसी भी तरह से पीड़ित है या कुंभ राशि की पश्चिम दिशा किसी भी तरह से डिसबैलेंस है, यानी वहां पर किसी भी तरह का वास्तु दोष है जिसको आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति आप नहीं कर पा रहे हैं, तो पुष्पदंत गंधर्व जी के द्वारा रचित शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ यदि आप विधि से करते हैं, लगातार करते हैं, तो पुष्पदंत गंधर्व प्रसन्न होते हैं, भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं और आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि को, आपके घर में कुंभ राशि के यानी पश्चिम दिशा के पुष्पदंत गंधर्व के स्थान को शिव महिम्न स्तोत्र के द्वारा बेहतर किया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। भगवान महादेव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, पुष्पदंत गंधर्व की भी कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, करना क्या है, आपके घर से पश्चिम दिशा में यदि कोई शिवलिंग है तो वहां जाकर आप शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ बाकायदा संकल्प लेकर करिए कि मैं अपनी इस मनोकामना को पूरा करने के लिए इतने दिन आपको शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ सुनाऊंगा। देवादिदेव महादेव को वो पाठ सुनाइए तो निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कुछ पूछना है तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।